सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत भाग 1 के पाठ 5 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व और इस निबंध के लेखक गुड़ाकर मूले जी हैं। तो इस निबंध में बात की जा रही है कि किस तरीके से धीरे धीरे करके अक्षरों का विकास हुआ और बाद में मौखिक रूप से और फिर बाद में लिखित रूप से, क्योंकि बहुत समय पहले मनुष्य के पास वार्तालाप के लिए कोई साधन नहीं था। तो शुरू करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। अब आप ऐसे समझिए कि जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं यह भी अक्षरों से ही बना हुआ है और जितनी भी किताबों को आप देखते हैं वे सभी अक्षरों से ही बने हैं। और आप दुनिया में जितने भी तरह के पुस्तक देखेंगे सभी के सभी अक्षर से बने हैं, बस अक्षर अलग हैं। अगर हम देखें तो चीनी भाषा अलग है, फ्रेंच अलग है और अंग्रेज़ी भाषा अलग है। सब भाषाएं अक्षरों में ही हैं लेकिन सभी अलग अलग हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक दुनिया में अनगिनत पुस्तकें छप चुकी हैं और रोज़ हज़ारों की संख्या में छप भी रही हैं। और आप देखते होंगे आपके दैनिक जीवन में रोज़ समाचार पत्र आते हैं, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, बंगला में, तरह तरह के भाषाओं में, जहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में भी, राष्ट्रीय भाषा में भी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी। तो हमें पता है कि ये जो समाचार पत्र छपते हैं सबके अंदर एक ही बात नहीं थे, वो है अक्षर। अगर अक्षर नहीं होते तो वो छपते कैसे, और या उस छापने की तकनीक का विकास ही क्यों होता। तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि अगर हमारे जीवन में अक्षर नहीं होते तो क्या होता, यह दुनिया आज कहाँ होती। आज तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास छापा खाना है, बड़े बड़े स्कूल हैं और तकनीक की दुनिया में विश्व बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन अगर अक्षर ही नहीं होते तो फिर दुनिया का क्या हाल होता, वही आदिम जीवन होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अब मनुष्य का मानना ये भी है कि जो अक्षर हैं वो अनादिकाल से हैं, जिसका कभी कोई आरंभ ही नहीं हुआ। मतलब हम जानते ही नहीं कि अक्षरों का विकास कब से हुआ। और कुछ का मानना है कि, या ज़्यादातर मनुष्यों का मानना है कि अक्षरों का विकास भी ईश्वर ने किया मनुष्यों के लिए, आपसी वार्तालाप के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो दृश्य है यह पुराने ज़माने में जब मनुष्य अपने विकासशील दौर से गुजर रहा था उस समय का यह दृश्य है। जब मनुष्य आखेट करता था, शिकार करता था, तो उस शिकार के दृश्य को उसने गुफाओं की भित्तों पर उतारा है। पुराने ज़माने के लोग बहुत ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की। और तो और हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो अब तो यह मिथक टूट चुका है कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। अक्षर वास्तव में मनुष्य ने अपने जीवन के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया। और किन किन देशों में किन किन भाषाओं का विकास हुआ हमें यह भी पता है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो अब जैसा कि गुड़ाकर मूले जी ने बताया कि जो हमारी धरती है वह लगभग 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर कोई जीव जंतु थे ही नहीं।
अर्थात यह एक आग का गोला था माना जाता है। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पति ही थे। आपको पता है कि इस धरती का जब धीरे तापमान कम हुआ तो यहाँ पर डायनासोर और कुछ ऐसी प्रजातियाँ थी जो आज नहीं हैं। फिर आदमी इस धरती पर 5 लाख साल पहले आए और उनका भी रूप से विकास होता गया। आपने उनको अभी आप आगे भविष्य में पढ़ेंगे उनके क्रमिक विकास को कि मनुष्य का विकास कैसे होता है। अंत में होमो सेपियंस मानव आता है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। फिर वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। आपको पता है कि मनुष्य का जो जीवन है 3 कालों के दौर से गुजरा है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य खेती करना सीख लिया, आग जलाना सीख लिया, बस्तियाँ बनाना सीख गया। तो उन्होंने लगभग 10,000 वर्ष पहले गाँव को बसाना शुरू किया और खेती करने लगे और जो पत्थर थे उनके अच्छे औजार बनाने लगे। फिर उन पत्थरों के बाद उन्होंने धातुओं की खोज शुरू की और उन्हें तांबे और कांसे के भी औजार बनाने का ज्ञान हो गया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। आपको पता है कि अगर आप किसी गूंगे मनुष्य को देखेंगे तो वह बोल नहीं पाता है, लेकिन संकेतों के द्वारा अपने भाव को प्रकट करता है और मनुष्य उसके संकेत के माध्यम से उसके भाव को समझ जाते हैं। तो वही था, जब मनुष्य के पास भाषा नहीं था तो मनुष्य शुरू में चित्रों के माध्यम से अपने बातों को प्रकट करता था। उसने आदमियों के चित्र बनाए, जंगली जानवरों के चित्र बनाए गुफाओं में। फिर धीरे धीरे चित्र के बाद भाव संकेत का विकास हुआ। जैसे उसने एक गोलाकार वृत्त खींच दिया या गोलाकार गोल करके उसके चारों तरफ लकीरें खींच दी तो वह सूर्य का चित्र बन गया और बाद में यही चित्र सूर्य का द्योतक बन गया, मतलब सूर्य का प्रतीक बन गया कि ऐसा ही एक चित्र होगा तो उसको सूर्य हम मानेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे भाव चिन्ह, भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। अभी आपने देखा कि 10,000 साल पहले मनुष्य बस्तियों में रहना सीखा और खेती करना उसे आ गया और औजार के नए नए प्रकार उसने बनाने सीख लिए, लेकिन उसने अभी तक अक्षरों का खोज नहीं किया था। उसके पास बोलने के लिए कोई भाषा नहीं थी। तो इसका विकास हुआ लगभग 6,000 साल पहले। आदमियों ने 6,000 साल पहले भाषा की, अक्षरों की खोज शुरू की। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो पहले प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि जिसके पहले का कोई लिखित इतिहास ना हो, मतलब जिसका कोई लिखित इतिहास ना हो, उस काल को प्राक इतिहास, शुरुआत का इतिहास। तो जब अक्षरों की खोज शुरू हुई और अक्षर आदमी को समझ में आ गया तो फिर उन्होंने उसके माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावों को किताबों में लिखना शुरू किया और तभी से मनुष्य को सभ्य भी कहा जाने लगा, क्योंकि मनुष्य तब विशिष्ट बन गया। और मनुष्य ने जब से लिखना शुरू किया तभी से इतिहास बन गया। तो माना भी जाता है कि अगर जब किसी देश का इतिहास मिलना शुरू हो जाए तभी से जब किसी देश का इतिहास मतलब तभी शुरू माना जाता है जब से वहाँ पर लिखित रूप में मिलने लगता है।
क्योंकि इतिहास लेखन का जो काम था वो मुश्किल से 6,000 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन उसके जो पहले का अलिखित काल है उसको हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं, मतलब इतिहास के पहले का काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हज़ार वर्षों में, सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए इत्यादि। तो यह बात तो बहुत अच्छी है कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास किताब नहीं होते, वेद नहीं होते, पुराण नहीं होते और संस्कृत के जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे वे नहीं होते, तो हम जो आज के 2000 साल पहले, 4000 साल पहले का इतिहास है हम उसे न जान पाते। तो इन अक्षरों ने हमें 4000 साल के पहले के ज्ञान से भी अवगत कराया, वरना हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि उसमें राजा कौन था और भारत की सीमा क्या थी या यहाँ की संस्कृति सभ्यता क्या थी। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। उसने विकास किया, उसमें सबसे बड़ी जितना भी खोज किया उसमें सबसे बड़ी खोज मनुष्य का वो अक्षरों का खोज था, क्योंकि उसके माध्यम से उसने अपनी पीढ़ी को भी ज्ञान देना शुरू किया और यह लगातार चलता रहा और आज मनुष्य इस स्तर तक पहुंच सका। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। तो अब आप समझिए कि जो अक्षर होते हैं उनसे कुछ लिपियाँ बनती है। जैसे भारत में जो लिपि है अभी वर्तमान में वो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। तो ऐसे ही हर जगह की अपनी अलग लिपि है। भारत में मुख्य रूप से ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी लिपियाँ थी और आप जब जाएंगे यूरोप में तो वहाँ लैटिन थी। तो इस तरीके से हर जगह की अपनी अपनी लिपि हुई, अक्षरों के हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी लिपियाँ बनाई। तो हमें यह जानना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।